नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। पाल्पा में जीप दुर्घटना, एक गोटे के मृत्यु। बर्दिया में बस के ठक्कर से बचिया के मृत्यु। जनकपुर धामक रेलवे स्टेशन समीप रहल तरकारी बाजार हटौला के बाद व्यापारी सब आंदोलन में। वार्ड नंबर 1 कार्यालय घेराव। आय हरिबोधनी एकादशी आ तुलसी विवाह, भगवान विष्णु पूजा आराधना कयल जा रहल। बेहतर जनकपुर विकास परिषद में फेर से लफड़ा, कर्मचारी अध्यक्ष के अपने अपन दावी। राष्ट्रीय परिचय पत्र आइ से वितरण भ रहल, 5 थर से परिचय पत्र देबाक काज शुरू। आब समाचार विस्तार से। पाल्पा के रब्दीकोट गाउँपालिका 3 सिरू खर्क में आइ भिनसर जीप दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेलै छ और 7 गोटे घायल भेल छन्। बागलुङ के बरेङ से बुटबल दिस जा रहल लू 2 50-35 नंबर के जीप अनियंत्रित भक दुर्घटना में पड़ल छ। दुर्घटना में बागलुङ बरेङ गाउँपालिका 3 के अंकित परियार के मृत्यु भेल। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनौलकै छ। हुनका इलाजक लेल अस्पताल ल जाइत काल बाटे में मृत्यु भेल। पुलिस जनौलकै छ। घायल सबके पाल्पा में इलाज भ रहल छ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अंतर्गत बर्दिया के भूरी गांव समीप बस के ठक्कर से साइकिल में सवार एक बचिया के जान गेलै छ। कालीकोट से टीकापुर जा रहल ना 4ख 5375 नंबर के बस के ठक्कर से बर्दिया ठाकुर बाबा नगरपालिका 6 बकुआ के 14 वर्षक बचिया निर्मला चौधरी के जान गेल बताओल गेलै छ। बचिया कक्षा 9 में पढ़ैत छल। जनकपुर धामक रेलवे स्टेशन समीप रहल तरकारी बाजार हटौला के बाद व्यापारी सब आंदोलन में उतरल छ। बाजार से अपना सबके विस्थापित केने कहैत व्यापारी सब आई जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 कार्यालय घेराव करे के संगे प्रदर्शन केने छलैन। कोनो विकल्प नहीं दक हटौने कहैत सब उपमहानगरपालिका प्रति आक्रोश व्यक्त केने छलैन। आज 2 महीना पहले से ठेका नहीं देने छले आया के ठेकेदार मार के पीट के सबसे ढुआ वसूली करके डरे हम सब डरे ढुआ दी छलिए। आज मंडल नहीं मंडल कमेटी के आप हाथे में है नहीं से हमारा सब जानकारी नहीं बोले और जबरदस्ती ढुआ केकरो से 100 केकरो से 150 केकरो से 200 रुपया रोज के वसूल किया। कम से कम एक दिन में 10,000 11,000 रुपया रोज की उठा के घपलाबाजी कल काल अपने के 8-2 गते रहे 3 गते रहे 8-3 गते के सवेरे तक हम सुन चंदा देली बट्टी देला के बाद की भेल एकाएक रेलवे के डोजर आयल हमरा सुन के मछली वाला के फल वाला के कपड़ा वाला के तरकारी वाला के सब पर डोजर चला देला के बाद हम सुन मंदिर के पकड़ ली। अहाँ बट्टी ले चलिए। हमरा कम से कम 24 घंटा पहले हमरा नहीं कहली कि अहाँ तरकारी बाजार हटा लू, मछली बाजार हटा लू, कपड़ा बाजार हटा लू, जे हमरा छती बेलू छती के बिहरते बट्टी तीरी चलिए। एकाएक हमरा सबके दुकान हटेलक डोजर से ना वही के कोई समाज है, ना कुछ है, ना कोई बात है, ना व्यवस्था है। हमरा सबके दुकान हटेलक केला कहे पड़ते सामान है नहीं है। वो सब अपना सब बाजार व्यवस्थित कर बेर बेर आग्रह केलो पर स्थानीय जनप्रतिनिधि सब व्यवस्था के उपराग व्यक्त केने छलैन। एहि क्षेत्र में करीब 30 वर्ष से तरकारी बाजार लगैत आबि रहल छल। बाजार हटौला के बाद करीब 200 व्यापारी विस्थापित होबे के अवस्था चलि आयल छै। किछ दिन के बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा शुरू होबाक तैयारी रहला से तरकारी बाजार हटाओल गेल बताओल जा रहल अछि। एम्हर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह बाजार के दोसर ठाम में व्यवस्थापन करबाक लेल वैकल्पिक जगह सब जमीन सब देखल जा रहल आ छलफल भ रहल बतौलनि। हनुमान मंदिर के अध्यक्ष जी मिला उला के चले छले काल के इनका सबके हटा देल। वास्तविक कनी पीड़ा तो है मन हमरे उटोलवासी है चाहे गाँववासी अभी तो मन हमरे माई बाप है भाई बहन है इनका सबके हम सब कम से कम कत निक होते के लगे। अब रोड कारखाना के जो मुसरी टोल में जाए तो वह जो देखिए अपने के जमीन कम से कम लगभग 10-12 कट्ठा शायद क्षेत्रफल है। तो हम सब कम से कम वो जो पोहर है जतवा भी फेंके है तो से हम सब टोलवासी में जब बैठ के सलाह विचार लगे कम से कम ओहू में भाई कारखाने के तो निजी में हमारा सबके दे सके ना। हम सब तो व्यक्तिगत नहीं मांग रहा छे जथा भाभी ओहिमे गंध होई है तो सफो भ जाए आ कम से कम एगो मीना बाजार टाइप के जे 2 पैसा आमदनी शुरू होते वो जे इंद्र भगवान सेहो बन रहा है कटक वो बहुत गत साल से भी बन रहा है। ओहू के लगी निक हो समिति गठन करके करल जाए
एको बाद में फोन अपने मेरे साथ के सेहो बात रखने छलिए से मेरे साथ एना बात है से अपने रेलवे से हमरा सबके ऊपर के बात है वार्ड वाला से ऊपर से तो अपने स्थिति सब पर सेहो बाजी छलफल कऽ के इनका सबके कतौ ठाउँ खोजल जाए के सेहो बात सब हम सब इहे बात कर लगे अभी मेरे साथ के कोठा में आइले छी। वार्ड अध्यक्ष शाह के अनुसार विभिन्न मठ मंदिर के समिति अधीनस्थ रहल जगह सबके वैकल्पिक रूप में राखि कऽ छलफल भऽ रहल आ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका प्रमुख आ उप प्रमुख संग परामर्श समेत कयल जा रहल धारणा रखने छलनि। आई कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात हरिबोधनी एकादशी भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में तुलसीक विवाह कयल जा रहल अछि। आई देश भर के विष्णु नारायण के मंदिर में भक्तजन सबके भीड़ भाड़ लागल अछि। राजधानी के पशुपतिनाथ मंदिर तथा उपत्यका के 4 नारायण चागु नारायण शेख नारायण चगु नारायण आ विशंगु नारायण में मेला लागल अछि। अखाड़ शुक्ल एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी के दिन में क्षीर सागर में सुतल विष्णु आई उठला से कार्तिक शुक्ल एकादशी के हरिबोधनी वा प्रबोधनी एकादशी सेहो कहल जाइत अछि। हरिशयनी से हरिबोधनी एकादशी धरि 4 महीना विष्णुक भक्त तुलसी के व्रत हरिशयनी से हरिबोधनी एकादशी धरि 4 महीना विष्णुक भक्त तुलसी के व्रत का विशेष पूजा पाठ करैत आबि रहल अछि। हरिशयनी एकादशी के दिन घर घर में रोप क हरिशयनी एकादशी के दिन घर घर में तुलसी रोप क विशेष पूजा आराधना केने तुलसी के चौरा के गाय के गोबर आ लाल माटि से लीप पोत क सिंगार क फूलमाला से सजा क विवाह कयल जाइत अछि। तुलसी विष्णु प्रिय भेला से एहि दिन तुलसीक विवाह करबाक परंपरा रहल अछि। तुलसीक पूजा केला पर घर में यमदूत सेहो नहि एबाक आस्था के कारण वैदिक सनातन हिंदू धर्मावलंबी सब घर में तुलसीक चौड़ा बनबैत छथि। तुलसी के पत्ता डाँट आ फूल के रस सर्दी खोकी सहितक विभिन्न रोग के लेल दवाई सेहो मानल जाइत अछि। आई देश भर के नारायण मंदिर में भक्तजन सबके भीड़ भाड़ लागल अछि। एहि बीच आई हरिबोधनी एकादशी के दिन जनकपुर धाम स्थित माता जानकी मंदिर में सेहो दर्शनालु सबक भीड़ भाड़ देखल गेल अछि। जानकी मंदिर में दर्शन आ पूजा पाठ कर लागल जानकी मंदिर में दर्शन आ पूजा पाठ करबाक लेल तेना मंदिर के परिक्रमा करबाक लेल भक्तजन सबके भीड़ भाड़ जानकी मंदिर में देखल गेल छल। संगे उजका दिन विशेष कऽ भगवान विष्णु नारायण तुलसी चौरा के समेत पूजा आराधना होइत अछि। त्यहाँ जानकी मंदिर परिसर में राखल तुलसी चौराक पूजा पाठ आ दर्शन करबाक क्रम में सेहो साँझ में भक्तजन सबके भीड़ भाड़ लागल अछि। प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह मधेशक वीर पुरुष सब आ शहीद सबक सपना अनुसारे प्रदेश सरकार बनल कहैत आब उ वीर सपूत सबक मधेश के लेल देखल गेल सपना साकार करे के समय आयल धारणा रखने अछि। जनजाति कल्याण आश्रम नेपाल से जनकपुर धाम वार्ड नंबर 8 स्थित रत्न सागर जल सरोवर कात में संचालित आमा को माया छात्रावास जनकपुर धामक नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के संबोधन करते मंत्री शाह स्वयं सबक राजनीतिक गुरु स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह जेहन बहुतो मधेसिक इच्छा अनुसारे सरकार बनल कहत आप काम करे के बेर आयल धारणा रखने नहीं छ। कायम भ गेलै हमर सबके राजनीतिक गुरु स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के जे सपना छलै कि मधेश के जब अपन सरकार हेतै मधेश में जे मधेसी के शासन हेतै तखने मधेश के विकास हेतै। त आइ विभिन्न तरह के बाधा अवरोध के बादो जे छै लेकिन प्रदेश सरकार के स्थापना भ गेल छै। आब कुछ अधिकार के बात चल रहल छै। प्राय हम जे दिन मंत्री बनल छलौं 16 गते समारोह के बीच मंत्री शाह जनकपुर धाम उप महानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह आ अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम संगठन मंत्री अतुल जोग
गरीब आ विपन्न जेहनदार छात्रा सभक लेल निर्माण कयल गेल छात्रावास के नया भवन लोकार्पण करे के साथे पशुपति शिक्षा मंदिर परिसर में वृक्षारोपण समेत केने छलनि। कार्यक्रम में आश्रम नेपाल के अध्यक्ष प्रभु दया जलान आ कार्यक्रम संयोजक शंभु प्रसाद प्रेमी सहित विभिन्न वार्ड के वार्ड अध्यक्ष लोकनि समाजसेवी सभक सहभागिता छलनि। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदक कर्मचारी सब कार्यालय में फेर से तालाबंदी केलक अछि। ओ सब कार्यालय परिसर में तालाबंदी केने छलनि। आइ जनकपुरक बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद में ओहि ठामक कर्मचारी सब में अध्यक्ष शालिग्राम सिंह पर विभिन्न आरोप लगबैत कार्यालय में तालाबंदी कयल गेल अछि। ओहि ठामक कर्मचारी सबक अनुसार कार्यालय में कर्मचारी के काज करबाक वातावरण नहीं रहल। अध्यक्ष सिंह कार्यालय भीतर काज करबाक क्रम में कर्मचारी सब के जथाभावी गाली गलौज करबाक तथा धाक धमकी देव जेहन क्रियाकलाप कयल जा रहल अछि। एखन कार्यालय में जम्मा 26 गोटे कर्मचारी रहल आ बीतल 6 महीना से तलब नहीं पुने उपराग कर्मचारी सबक छलनि। टीए डीए भी दुनू हम आ विक्की चौधरी के हमर नाम धनीराम मंडल विक्की चौधरी छी छै। दुनू आदमी हम सब उनका जोरे बेराबारी अबै छी जाइ छी। आइ तक एकटा टीए डीए नहीं एकटा खर्चा नहीं एना जेना कि रस्तो में हम सब ओते बड़का गाड़ी लग जाइ छी 1 करोड़ के लगभग गाड़ी एकटा खर्चा नहीं हमरा सबके दै छै। ओइ ल जाइ छी त पतंजलि के एकटा हमरा सबके रूम देने छै। ओइ रूम में हम सब रहै छी अपन खाना ताना बना के खाइ छी रहै छी। फोन 10 बजे रात तक 12 बजे रात तक उनका जोरे काम कैली। शनिवार के दिन छुट्टी के दिन वो अपना व्यक्तिगत गाड़ी छै उनका स्ट्रॉम किया वो सब हमारा सब चलबेलक उ चले छुट्टियों के दिन हम सब चला दै छी। 67 साल फागुन और 11 गते के कार्यकारी समिति के निर्णय भेले ओहि अनुसार से हम ऑफिस में अइली। हमर श्रीमान छलखिन मेरे ड्राइवर छलखिन हल्का सवारी चालक में स्वर्गीय विजय कुमार राय। तो उनका कार्यरत समय में उनका निधन भ गेले एक्सीडेंट भ के। तो ओहि जगह पर हमरा रखल गेले त हम 8 साल से त कार्यरत छलियो। कोई अध्यक्ष आवे छलखिन त हमरा कहियो त एना टॉर्चर नहीं कहलखिन। ई हमरा पहले कहलखिन खाना बनाए पड़ते यहाँ के हमार खाना बनाए पड़ते पर्सनल। हम कहलिए हमर छोट बच्चा छै अखन सर त हम अखन रात में त हम आगे खाना नहीं बना सकबे। दिन में होते हम 10 बजे आवे छी बना देब। तो कहलखिन पहले कहलखिन ठीक है आ बाद में उनकर मनसाई की छले तो खाना बनाए ला रखलखिन एगो लड़का के आ ओहि जगह पर हमरा जगह पर ओकरा रख देलखिन हमरा हटा देलखिन। कहलखिन हाँ अब काल से नहीं आओ। हाजिरी उजिरी सब काट देलखिन बिना मर्जी से। हाँ अपन मर्जी से अपने हाथ से। अब तो हमरा सबके मेन तो योजना के काम से योजना के काम में होते जानकारी नहीं लेकिन तो सुने के अनुसार से सामान सभी पर्सनल अपना हिसाब से किन के लबी आइटम बिल दे और बिल में बढ़ा सरा के केना कथी करे उ सब से बहुत रंग के अवस्था सब दिन काज करे नहीं उ महीना में एक बेर 2 महीना में एक बेर मात्र अध्यक्ष काज कर ले काज करला कहियो अइबे नहीं करी एने से जरूरी जना अथी हाकिम के शायद इंटरव्यू ते के लागि मात्र आइली तक बाद फिर चल जेते कल परसू तो ओने आवे है काम रहल त आइल नहीं काठमांडू में रहल। काठमांडू में की करे छै काठमांडू में अगर पतंजलि के अपन निजी काज करे छै मतलब ये कोनो माने अथी नहीं छै। कर्मचारी संगीता देवी राय के अनुसार बृहत्तर के कर्मचारी समेत रहल हुनक श्रीमान विजय कुमार राय के मृत्यु भेला के बाद हुनक श्रीमान के जगह में हुनका कार्यालय में खाना बनाबे के काज में राखल गेल छल। मुदा एखन अचानक हुनका हटा क अध्यक्ष सिंह अपन चीनजान के लोक संजीव श्रेष्ठ के ओहि ठाम में नौकरी में रखने अछि। संगे कार्यालय में पहिनका काज लगेबाक फर्नीचर के फेर से निर्माण क नया फर्नीचर के बनेबाक तथा कार्यालय के सरसामान सब बाजार से कम मूल्य में खरीद क बेसी मूल्य के बिल बना क पेश क भ्रष्टाचार समेत केने कर्मचारी सब के आरोप छलनि। संगे अध्यक्ष पर जखन धरि कार्रवाई नहीं हैत तखन धरि अपना सब कर्मचारी सब काज नहीं करबाक आ तालाबंदी जारी रखबाक ओ सब ध्यानाकर्षण समेत करौने छलनि। एम्हर बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदक अध्यक्ष शालिग्राम सिंह के अपने दावी अछि। लिने भनेर कस्तो काम नगर्ने तर तलब चाहियो। यो तालाबंदी को कार्यक्रम किन स्टाफ 1 महिनादेखि यहाँ आउँदैन हाजिर पनि छैन। उसलाई टेलिफोन र मौखिक कुरा गर्दाखेरि जवाब दिँदैन। आज आउँदाखेरि उसलाई स्पष्टीकरण सोध्यो त्यस कारणले उसलाई त असन्तुष्टि छ। कतिवटा कर्मचारी छ अब धेरै छैन एउटा दुईटा छ। अनि यसको निकास के त निकास के हो उहाँहरूले बुझेर सम्झेर आउनुहुन्छ।
यो बृहत्तरलाई काम गर्नुहुन्छ, अफिसमा आफ्नो जस्तो तलब खानुहुन्छ, त्यो जनताको ट्याक्स र करबाट आउँछ, त्यस अनुसार काम गर्नुहुन्छ भने ठिक छ, नभए कानुनी मैले यो व्यक्तिगत अफिस होइन, यो सरकारी अफिस हो, कानुनी प्रक्रिया जे हुन्छ त्यस अनुसार त्यो हुन्छ। काम गर्दैन भनेको तर अफिसमा हुन्छ। मैले भनेको त्यो 1-2 महिनादेखि अफिसै आएको छैन। अध्यक्ष सिंह कर्मचारी विभिन्न बहाना बनाकर काज कर नहीं चाहिए आरोप समेत लगाउने छन्। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद वर्तमान सरकार अधिनायकवाद बीच आगा बढ़ रहा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक आरोप। राष्ट्रीय परिचय पत्र आइसा वितरण भ रहल 5 थर से वितरण के काज शुरू। आ तोकल गेल कार्य क्षेत्र में जाकर काज कर कर्मचारी सबके संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री पंडित के पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अपन बेटा प्रकाशक पहिल स्मृति सभा में कान लगने। ललितपुर के खुमलटार स्थित अपने निवास में अपन एकमात्र बेटा प्रकाश के पहिल स्मृति सभा में दाहाल आँख से नोर सम्हार नहीं सकलेन आ कान लगने। वो 1 वर्ष पहले बेटाक निधन भेला पर पार्टी समारोह की घर समारोह स्थिति आयल, मुदा समूचा राष्ट्र असभक सहयोग में अपने दुनू समारोह सफल भेल स्मरण करौने छलैन। अध्यक्ष दाहाल बेटाक असामयिक निधन भेल कहला पर कान लागल छलैन। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समारोह कही कहने आग्रह के स्मरण करते शोक के शक्ति में बदलकर राष्ट्रहित के निरंतरता रह के प्रण लेने से हो धारणा रखने छलैन। वही अवसर में अध्यक्ष दाहाल देश जनता पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता सबके साथ नहीं रहती तो अपन परिवार विघटन होब सकबाक अवस्था समेत रहती धारणा रखने छलैन। वो परिपक्व होइत गेल बेटा प्रकाश के असामयिक निधन से बड़का क्षति भेल धारणा समेत रखने छलैन। असामयिक ढंगले स्तब्ध हुने समाचार बन्यो। सबैको सद्भाव प्रेम हौसलाको कारणले असम्भव जस्तो लाग्ने त्यो पीडाको पनि हामीले सामना गर्यौं। अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्रीजीले जे बताउनु भयो त्यति बेलाको ठोस स्थिति के थियो र त्यो कसरी हामीले त्यसलाई शोकलाई एउटा नयाँ शक्तिमा बदल्ने प्रण गर्यौं भन्ने कुरा आइ नै सकेको छ। म आज 1 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा फेरि सानो निम्तोका आधारमा यहाँ उपराष्ट्रपतिजी प्रधानमन्त्रीजीदेखि सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू सभामुख पार्टीका नेताहरू र मैले अघि नै भने नेपाल राष्ट्रका विशिष्ट योगदान गर्ने सम्पूर्ण तपाईं व्यक्तित्वहरूको यो उपस्थितिले हाम्रो परिवारलाई पार्टीलाई र मलाई फेरि एउटा नयाँ ऊर्जा थपेको महसुस भएको छ। म पार्टीको तर्फबाट पनि परिवारको तर्फबाट पनि मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई। कार्यक्रम में दाहाल संगे रहल हुनक पत्नी सीता दाहाल सभा अवधि भर भाव विभल अवस्था में रहल छली। मंच में रहल सीता के बेटी के बेर बेर सम्हारा पड़ल छल। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देवा, प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, पूर्व प्रधानमंत्री सब, मंत्री सब, विभिन्न राजनीतिक दलक नेता लोकनि, सांसद सब लगायत के उपस्थित रहल छल। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति पुन, प्रधानमंत्री ओली, अध्यक्ष दाहाल संयुक्त रूप में प्रकाश दाहाल के स्मृति ग्रंथ से विमोचन केने छलैन। कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल स्मृति सभा में सहभागी भेल सब प्रति आभार व्यक्त केने छलैन। 1 वर्ष पहले दाहालक एक मात्र लड़का प्रकाश के हृदयघात के कारण निधन भेल छल। प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश आ जनताक हित में योगदान कर सबके आग्रह केलनि छ। प्रधानमंत्री ओली जनताक हित में योगदान कर सकला पर स्वर्गीय प्रकाश दाहाल प्रति सच्चा श्रद्धांजलि हेबाक विश्वास व्यक्त केने छलैन। स्वर्गीय प्रकाश दाहाल के प्रथम स्मृति दिवस के अवसर पर खुमलटार स्थित पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास में आज भिनसर आयोजित स्मृति सभा के संबोधन करी तो शोक के शक्ति में बदलकर जीवन के गतिशील बनाकर राख से दाहाल परिवार के आग्रह केने छलैन।
कार्यक्रम में भाव विभल अवस्था में रहल दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आहुनक परिवार के प्रधानमंत्री ओली मृत्यु घुराव अथवा सुधार नहीं सकबाक विषय रहल स्मरण करबैत संयमता अपनाव सेहो बेर बेर आग्रह केने छलैन। हृदयघातका कारण निधन भएको नफर्किने कुरामा वा सच्याउन नसकिने कुरामा शोक मात्रै मान्न हुँदैन भनेर र अब प्रकाशप्रति हाम्रो साँचो श्रद्धाञ्जली स्मरण पनि त्यसैबाट हुन्छ कि हामीले देशका लागि जनताका लागि अब अगाडि बढाउने कुरामा योगदान गर्न सकौँ। प्रकाशप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र परिवारले तत्काल पनि जसरी संयम देखायो त्यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। फेरि पनि पीडा त भइरहन्छ तर त्यसलाई संयमका साथ जीवनलाई गतिशील बनाएर अगाडि लगिराख्नुपर्छ। त्यसका निम्ति म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। पीडा त भइराख्छ, सम्झना आइरहन्छ, पीडा भइरहन्छ, त्यसलाई हामीले अब त्यो पीडा मात्रै हुने हो, त्यसबाट कुनै परिस्थिति त परिवर्तन हुँदैन। त्यसकारण त्यसलाई हामीले त्यसै गरी अगाडिका दिनमा आफ्नो जीवनको गतिलाई त्यसै गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। मित्रहरूले पनि त्यही ढङ्गले, पार्टीले पनि त्यही ढङ्गले, देशले पनि त्यही ढङ्गले, आफन्तहरूले त्यही ढङ्गले। प्रधानमंत्री ओली स्वर्गीय प्रकाश दाहाल के निधन से सौंसे पार्टी देश आ जनता एखनो पीड़ा में रहल कहत वे के शक्ति में बदल कर देश आ जनता के सेवा में लगत रहबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि अछि। ओ प्रकाश दाहाल के समझदार युवा नेता के रूप में सेहो चित्रण केने छलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस वर्तमान सरकार अधिनायकवाद दिस आगा बढ़ल आरोप लगौलनि अछि। आई पार्टी कार्यालय सानेपा में आयोजित 3 नंबर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी के संबोधन करते सभापति शेरबहादुर देउवा वर्तमान सरकार अधिनायकवाद दिस जा रहल दावी केलनि अछि। 2 तिहाई के सरकार गठन संगे देश में राजनीतिक स्थिरता आयल चर्चा केलो पर एकर महसूस जनता कर नहीं सकल कहित देश के राजनीतिक सत्ता उन्मुख होइत गेला पर चिंता व्यक्त केने छलनि। अधिनायकवाद प्रजातंत्र के नष्ट करबा कहित 2007 साल से प्रजातंत्र के पक्ष में लड़ैत आयल पृष्ठभूमि में फिर से एक बेर प्रजातंत्र आ लोकतंत्र के संरक्षण के लिए एकजुट होब कार्यकर्ता के निर्देशन देलनि अछि। ओ सर्वसत्तावाद उन्मुख सरकार के नियत अधिनायकवादी चरित्र सदा के लेल खत्म कर पार्टी सशक्त प्रतिकार कयल जबाक में जोर देलनि। प्रजातंत्र रक्षा के लेल बीतल समय में भेल गलती कमजोरी के विषय क एकजुट भऽ कऽ आगा बढ़ सेहो ओ नेता कार्यकर्ता के निर्देशन देलनि। पार्टी महासमिति बैसार के संदर्भ में राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा सुझाव संकलन के लेल कांग्रेस 3 नंबर प्रदेश के सांसद सभक जमघट बजौने छल। नेपाली कांग्रेसक युवा नेता गगन थापा वर्तमान सरकार के नियत आ क्षमता पर प्रश्न उठल बतौलनि अछि। आई पार्टी कार्यालय सानेपा में आयोजित 3 नंबर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी के संबोधन करते नेता थापा संविधान कार्यान्वयन में कांग्रेस जिम्मेवार पूर्ण भूमिका निर्वाह केलो पर सरकार जनता आ प्रतिपक्षी दल प्रति उत्तरदायी आ जिम्मेवार नहीं बनल धारणा रखले अछि। ओ संविधान कार्यान्वयन के लेल आवश्यक विधेयक पारित कर कांग्रेस जिम्मेवार तरीका से भूमिका निर्वाह के दावी केलनि। मुदा लोकतंत्र के संरक्षण में सरकारक नियत आ क्षमता में प्रश्न उठला से नियत आ प्राप्त सफलता के बीच कांग्रेस नया रास्ता बनाव सकबाक ओ धारणा रखने छलनि। आधारमा भएको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी शक्ति लिएर आएको पार्टी जसले सरकार चलाइरहेको छ उसको नियतमाथि प्रश्न उठेको बेला हो। प्रश्न नियतको मात्र छैन, प्रश्न क्षमताको पनि छ। संविधान कानुनको सन्दर्भमा एक ठाउँमा पनि हामीले यो सरकार हाम्रो होइन, यो सरकार नेता थापा महासमिति बैसार से संगठन सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन आ अल्पकालीन रूप में अवलंबन कयल जाय वाला रणनीतिक संगे राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय में प्रभावकारी निर्णय लेल जबाक बतौने छलनि। कांग्रेस के विधान अनुसार महासमिति बैसार महाधिवेशन से कयल जबाक केंद्रीय समिति के निर्वाचन बाहेक सब निर्णय कर मिलबाक अधिकार रखैत अछि। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन प्राकृतिक विपत्ति सामना करबाक उद्देश्य राखि भौतिक संरचना निर्माण कयल जबाक में जोर देलनि अछि। उपराष्ट्रपति पुन भौगोलिक जटिलता रहल नेपाल भूविज्ञान संबंधी ज्ञान के सदुपयोग करैत आगा बढ़नाइ के विकल्प नहीं रहल सेहो स्पष्ट केने छलनि। आई काठमांडू में भेल भूवैज्ञानिक सबक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भूविज्ञान संबंधी ज्ञान के आधार में सड़क लगायत के पूर्वाधार निर्माण कर सकला पर बीतल वर्ष में जेहन प्राकृतिक विपत्ति के सामना कर सकबाक सेहो धारणा रखने छलनि।
उपराष्ट्रपति पूर्ण प्राकृतिक स्रोत साधन के उपयोग कऽ कऽ देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग निरंतर रहबाक विश्वास व्यक्त केने छलैन। हरेक नेपाली यो यथार्थलाई सबै नेपालीहरूले महसुस गरिरहेका छन्। हामीलाई विश्वास छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यसमा पूर्ण जानकार छ र सहयोगी पनि छ भन्ने लाग्दछ। हाम्रा अगाडि पक्कै पनि चुनौतीहरू छन्। जटिल भौगोलिक संरचना भारत, चीन, अमेरिका, इटली लगायत 11 देश के 180 से बेसी भू वैज्ञानिक सभक सहभागिता रहल सम्मेलन भू जोखिम न्यूनीकरण, पाइन के व्यवस्थापन, खनिज उत्खनन लगायत के विषय में परामर्श करत। भू जोखिम से बचा आ देश के समृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत सबक उचित व्यवस्थापन कर सम्मेलन उपयोगी हेबाक त्रिभुवन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं सम्मेलन आयोजक समिति संयोजक सुबोध ढकाल जानकारी देने छलैन। सम्मेलन में आर्थिक समृद्धि आ विकासक लेल भू विज्ञानक उपयोगिता के विषय में सेहो विस्तृत परामर्श कयल जा रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री डाक्टर शशांक कोइराला नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघ के महाधिवेशन 2 महीना बाद घुसकेबाक पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति के निर्णय प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। महामंत्री कोइराला 2 महीना भीतर नेवी संघक महाधिवेशन सम्पन्न करब संभव नहीं रहल कहैत पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति काल्हिखन के बैसार सँ कयल गेल निर्णय प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम के बाद संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासा के जवाब देते अपने नेवी संघ के महाधिवेशन के मिति 6 महीना पाछा घुसकेबाक पक्ष में रहल सेहो स्पष्ट केने छलैन। कल की साँझ बैसल पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति के बैसार सभापति शेरबहादुर देउवा नेवी संघ के म्याद 2 महीना मात्र बढ़ेबाक प्रस्ताव बहुमत से पारित केने छल। मुदा महामंत्री कोइराला 2 महीना भीतर नेवी संघ के महाधिवेशन सम्पन्न कर संभव अछि कहिकऽ सभापति देउवा के प्रश्न केने छलैन। महामंत्री सोबियू के निर्वाचन के बाद नेवी संघ के महाधिवेशन करबाक निर्णय कयल गेला पर उपयुक्त रहिती हुनक प्रतिक्रिया फेरि तपाईको फागुनमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव छ। त्यो चुनाव पछि अधिवेशन गराएको जाति हुन्थ्यो। महामंत्री कोइराला पार्टी महासमिति बैसार आप घुसका बने हेबाक धारणा रखने छलैन। आब वाला अगहन 28 गते से शुरू हेबाक कहल गेल निर्णय अनुसार महासमिति बैसार बैसल जेबाक हुनक अडान छलैन। महामंत्री कोइराला पार्टी विधान निर्माण में गंभीर भऽ कऽ लागल सेहो विधान संशोधन मस्यौदा समिति के सचेत करौने छलैन। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद राष्ट्रीय परिचय पत्र आइ सँ वितरण भऽ रहल। 5 थर सँ परिचय पत्र देबाक शुरुआत आ तोकल गेल कार्यक्षेत्र में जाकर काज कर कर्मचारी सबके संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री पंडित के निर्देशन। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आपने बाकी समाचार। सरकार आइ सँ राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण कर के काज शुरू कैलक अछि। आपके 3 वर्ष भीतर देश भर राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण करबाक लक्ष्य के साथ सरकार 5 थर सँ शुभारंभ कर लागल अछि। 5 थर के शहीद मंच में विशेष कार्यक्रम का गृहमंत्री राम बहादुर थापा बादल फिदिम नगरपालिका 4 शांतिपुर के 101 वर्षक भगवती देवी भंडारी के सबसे पहले राष्ट्रीय परिचय पत्र प्रदान कऽ वितरण के काज शुभारंभ कयलनि अछि। राष्ट्रीय परिचय पत्र के लेल एहिसँ पहिने भंडारी सँ विवरण संकलन कयल गेल छल। 5 थर के और 50 गोटे के सेहो परिचय पत्र वितरण करबाक तैयारी कयल गेल छल। 5 थर में बीतल अखाड़ 5 गते सँ राष्ट्रीय परिचय पत्र के लेल विवरण संकलन के काज शुरू भेल छल। 52,000 के विवरण संकलन कऽ चुकल विभाग क्रमशः सबके परिचय पत्र वितरण करबाक योजना बनौलक अछि। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित तोकल गेल काज क्षेत्र में जाकर काज कर कर्मचारी सबके निर्देशन देलनि अछि। मंत्री पंडित कर्मचारी सब प्रति असंतुष्टि सेहो व्यक्त केने छलनि। ओ देश नहीं चिन्हबाक मुदा विदेश चिन्हबाक कर्मचारी सबके देश के काजे देश नहीं चिन्हबाक मुदा विदेश चिन्हबाक कर्मचारी सबके देश में कोनो काज नहीं रहल स्पष्ट केने छलनि। ललितपुर में आयोजित 33 आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ करैत मंत्री पंडित अपन कर्म प्रति जवाबदेही होइत आवश्यक प्रशिक्षण देव सेहो मातहत के निकाय के सचेत करौने छलनि। कर्मचारी सब देश के हित होइत काज नहीं केने मंत्री पंडित के उपराग छलनि। और अहिले किन कर्मचारी जान चाहिँ हस्की इस्यु हस्की के को कर्मचारी चाहने त कहाँ मन लाग्छ चाहदै हिँड्नुहुन्छ। कर्मै नभएको ठाउँमा चाहिँ चाहन थाल्नुभयो भने कर्मचारी किन भन्ने, राष्ट्र सेवक किन भन्ने र स्वदेश भन्दा विदेश चाहिँ राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। नेपाल मंत्री पंडित दुर्गम क्षेत्र के स्थानीय तह के काज करबाक कर्मचारी के और सुविधा उपलब्ध करेबाक घोषणा केने छलनि। ओ कर्मचारी के आवश्यक सेवा सुविधा वृद्धि कर सरकार संघीय निजामती सेवा ऐन अनबाक तैयारी कर रहल धारणा रखने छलनि। प्रशिक्षण में 365 गोटे शाखा अधिकृत सबके सहभागिता छलनि। कार्यक्रम में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उमेश मैनाली शाखा अधिकृत के प्रशिक्षण ल रहल सबसँ देश बड़का अपेक्षा केने धारणा रखने छलनि।
सरकार जथाभावी एंटीबायोटिक दवाई के प्रयोग नहीं कर सचेत करौलकै छ। विश्व एंटीबायोटिक सचेतना सप्ताह के संदर्भ में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव जथाभावी एंटीबायोटिक दवाई प्रयोग नहीं कर आग्रह करें। वो अगिलका दिन में इस संबंधी सचेतना कार्यक्रम के राष्ट्रीय कार्ययोजना संग आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता से व्यक्त करने छले। नाम गरेको एन्टिबायोटिक्स औषधि पत्ता लगाउनु भएको अहिले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो एक बहुआयामिक समस्या भएको हुँदा एक स्वास्थ्य वन हेल्थ रणनीतिको अवलम्बन गर्दै मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, वातावरण स्वास्थ्य एवं सम्बन्धित अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू समेतको संलग्नता महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै एन्टिबायोटिक्सहरूको समुचित प्रयोग को लागि जनचेतना मंत्री यादव विज्ञ के परामर्श बिना एंटीबायोटिक दवाई सेवन के गति दैनिक बढ़त गेल अवस्था में सरकार अकेले के प्रयास सब प्रभावकारी होबा नहीं सकला से सब वर्ग आतः से एकबद्धता आवश्यक रहल धारणा रखने छलन। एहि वर्ष के विश्व एंटीबायोटिक सचेतना सप्ताह के नारा एंटीबायोटिक्स प्रयोग करस आगू सोचू, चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी के सलाह में मात्र एंटीबायोटिक के प्रयोग करू, एकर दुरुपयोग से हमरा अहाँ सब गोटे के जोखिम में पारत नारा रहल छ। वैज्ञानिक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग सन 1928 में एक किस्म के ढुस्सी से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवाई पता लगाउने छलैथ। मुदा 1940 के दशक के शुरुआत से मात्र पेनिसिलिन व्यावसायिक रूप में बाजार में आयल छल। मुदा पछिल्का 2 दशक से एंटीबायोटिक्स दवाई सब कम प्रभावकारी होइत जा रहल अध्ययन सब देखबैत अछि। संगे विज्ञ के सलाह बिना दवाई सेवन करबाक क्रम से बढ़त गेल देखा रहा है। व्यापारिक तथा आर्थिक सूचना आदान प्रदान करबाक संबंध में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवर्धन काउंसिल, हेनान आ नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघ बीच द्विपक्षीय समझौता भेल छै। चेम्बर भवन जमल में आयोजित कार्यक्रम में दुपक्ष बीच समझौता कयल गेल छै। द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल आदान प्रदान तथा नेपाल आ हेनान प्रांत के व्यापारी तथा आर्थिक सूचना आदान प्रदान करैत व्यापार प्रवर्धन में सहयोग पहुंचेबाक विषय समझौता MOU में लिखल गेल छै। समझौता में नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघक उपाध्यक्ष त्रिभुवन धर तुलाधर आ समझौता में नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघक उपाध्यक्ष त्रिभुवन धर तुलाधर आ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवर्धन काउंसिल हेनान के उपाध्यक्ष चेंग हंग के हस्ताक्षर रहल छै। नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ समझौता से नेपाल के व्यापार प्रवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। ललितपुर महानगरपालिका करार में कर्मचारी रखबाक योजना आगा बढ़ौलकै छै। ललितपुर महानगरपालिका के मेयर चिरी बाबू महर्जन करार में कर्मचारी रखबाक योजना सार्वजनिक केलनि छै। काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वो थाई कर्मचारी से काज लेब कठिनाई भेला के बाद अपना सब करार में कर्मचारी राखब बाध्य होबऽ पड़ल से धारणा रखने छलनि। करार में रखने कर्मचारी सब नीक काज केला पर 2 वर्ष के बाद हुनका सबके म्याद बढ़ेबाक ललितपुर महानगरपालिका के योजना अछि। मेयर महर्जन सब वार्ड में इंजीनियर सब खुला प्रतिस्पर्धा से नियुक्त कर लागल जानकारी सेहो देने छलनि। मेयर महर्जन नेपाल सरकार के नीतिगत निर्णय में विलम्ब भेला से स्थानीय सरकार अपेक्षा अनुसार काज कर नहीं सकल दावी समेत केने छलनि। काठमांडू महानगरपालिका फोहर मेला व्यवस्थापन के काज में अवरोध पहुंचाने कर्मचारी के कार्रवाई कर लागल है। काठमांडू महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य फोहर मेला व्यवस्थापन काज में अवरोध पहुंचाने कर्मचारी के कार्रवाई करबाक चेतावनी दिलनि छै। काठमांडू के टेकू स्थित फोहर व्यवस्थापन केंद्र में फोहर व्यवस्थापन संबंधी प्रविधि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागी भेल संचारकर्मी सबके बीच 40 लाख से बेसी व्यक्ति रहल काठमांडू में फोहर के व्यवस्थापन कर अवरोध पहुंचावा वाला के कार्रवाई के दायरा में आना संबंधित निकाय के सचेत सेहो करौलनि धारणा रखने छलनि। काठमांडू के फोहर व्यवस्थापन के लिए शीश डोल के विकल्प के विषय में सेहो परामर्श भ रहल ओ जानकारी दिलनि छलनि। मेयर साक्य काठमांडू के फोहर मेला व्यवस्थापन संबंधी तथ्य के समाचार संप्रेषण नहीं केने कहे संचारकर्मी सब प्रति सेहो असंतुष्टि व्यक्त केने छलनि। कसैले प्रयास गर्छ भने त्यस्तालाई कसैले पनि सुत्दिनु हुँदैन। त्यो हामी सबै मिलेर त्यस्तालाई चाहिँ दुरुत्साहित गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन केला पर स्वास्थ्य प्रतिकूल हेबाक किसिम के कीटाणु के निषेध करबाक विधि आ प्रक्रिया के विषय में जानकारी कराओल गेल छल। राजधानी में जैविक फोहर के दुर्गंध हटावे वाला विधि के परीक्षण कयल गेल छै। काठमांडू महानगरपालिका के नेतृत्व में आई भिनसर टेकू ट्रांसफर स्टेशन में खून मिलल मुर्गी के पाइक, भैंसी के गोबर लगायत के जैविक फोहर में माइक्रोबायो पॉजिटिव बैक्टीरिया मिलाकर दुर्गंध हटेबाक विधि के परीक्षण कयल गेल छै। इडमा इंटरनेशनल कंपनी के प्रतिनिधि के अनुसार
एहि विधि से फोहर से उत्पादन होबेवाला दुर्गंध हटबैत अछि। ई विधि जैविक फोहर में प्रयोग कयल जाइत अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल प्रतियोगिता अंतर्गत आइ भेल खेल में सशस्त्र प्रहरी बल विजयी भेल अछि। ललितपुर के 7 बाटो में रहल एनफा खेल मैदान में भेल एहि प्रतियोगिता में सशस्त्र प्रहरी बल फ्रेंड्स के 1-0 गोल के अंतर से पराजित केने छल। प्रवीण स्यांगतान खेल के इंजुरी टाइम में 1 गोल कऽ सशस्त्र प्रहरी क्लब के जीत दियौने छल। लीग में सशस्त्र प्रहरी क्लब के पहिल संघर्ष से पूर्ण जीत भेल अछि। अंत में हेडलाइट्स एक बार फिर से। पाल्पा में जीप दुर्घटना, एक गोटे के मृत्यु। बर्दिया में बस के ठक्कर से बचिया के जान गए। जनकपुर धामक रेलवे स्टेशन समीप रहल तरकारी बाजार हटोला के बाद व्यापारी सब आंदोलन में। वार्ड नंबर 1 कार्यालय घेराव। आई हरिबोधिनी एकादशी आ तुलसी विवाह, भगवान विष्णु पूजा आराधना कयल जा रहल। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद में फेर से लफड़ा, कर्मचारी अध्यक्ष के अपने अपन दावी। आ राष्ट्रीय परिचय पत्र आइ से वितरण के काज शुरू, 5 थर से परिचय पत्र देबाक शुभारंभ। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।